पंकज एक मामूली सा ऑफिस क्लर्क था। ऑफिस और परिवार के बीच उसकी जिंदगी भी मामूली सी ही जा रही थी, पर एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात शालिनी से हुई। ओह, इतनी रात को किसका मैसेज? शालिनी? मेरे फ्रेंड लिस्ट में कोई शालिनी नहीं है। हाय, कैन यू गिव मी योर फोन नंबर प्लीज? ये तो डायरेक्ट फोन नंबर मांग रही है। वाह, इतनी खूबसूरत। लो, दे दिया फोन नंबर। हेलो पंकज, शालिनी हियर। क्या तुमने मुझे पहचाना? हेलो, सॉरी, नहीं। क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अरे बुद्धू, मैं तुम्हारी स्कूल फ्रेंड शालू। नहीं पहचाना? ओह हाँ, शालू, बोलो कैसी हो? मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा और अचानक तुम्हारी याद आ गई। मिलोगे मुझसे? कब? कहाँ? कल कैफे में। ओके, श्योर श्योर श्योर। और इस तरह पंकज शालिनी के मीठे सपनों को संजोकर सो गया। हाय पंकज। वाह, ये तो प्रोफाइल फोटो से भी खूबसूरत है। तो यूं शुरू हुई पंकज और शालिनी की प्रेम कहानी। दोनों एक दूसरे से जल्द ही घुल मिल गए और उनका रोमांस बढ़ने लगा। और फिर एक शाम। शालिनी, अब शायद वक्त आ गया है कि हम आगे का सोचें। आगे का मतलब? हम 4 महीने से एक दूसरे को मिल रहे हैं और मैं जान गया हूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? ओह सॉरी। अरे करूंगी बुद्धू, जरूर करूंगी। तुमसे नहीं तो क्या इस नारियल से शादी करूंगी। अगले ही महीने शादी की तारीख तय हो गई और जल्द ही विवाह संपन्न हुआ। पंकज की खुशी आसमान छू रही थी। और फिर आई हनीमून की रात। आखिर हो ही गए हम दोनों पति पत्नी। कैसा लग रहा है शालू? अरे अब क्या शर्माना, अब तो हम एक हैं। हमें सारी जिंदगी साथ बितानी है। तुम नहीं समझोगी मैं कितना लकी हूं, मुझे तुम मिली। अब तो हम एक हैं, हमें सारी जिंदगी साथ बितानी है। अरे सुबह हो गई, इतनी थकान क्यों लग रही है? जाग गए? क्या हुआ? तबीयत खराब है? कुछ नहीं, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो आराम कर लो। आज ऑफिस मत जाना। हाँ। नहीं नहीं। पंकज, पंकज, क्या हुआ? क्या हुआ पंकज? तुम मैंने देखा। क्या देखा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। डरो मत, मैं हूँ यहाँ, मैं सब संभाल लूंगी।
पंकज, तुम यहाँ? क्या हुआ? अरे गीता, इतने सालों बाद? हाँ, स्कूल के इतने सालों बाद। बोलो कैसे हो? सुना तुम्हारी शादी हो गई। कौन है वो? अरे वो बस। अरे कौन है, मुझे भी बताओ। लव मैरिज है क्या? हाँ, ऐसा ही है कुछ। वो हमारे स्कूल में थी ना, मैं तब उसे ठीक से नहीं जानता था। स्कूल में? क्या नाम है? शालिनी। शालिनी? क्या हुआ? पर ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं मालूम? शालिनी तो बहुत साल पहले मर गई, रोड एक्सीडेंट में। मर गई? क्या कह रही हो? सच में? तुम्हें नहीं पता? तो वो मेरे घर पर है। वो कौन है? क्या तुम्हें नहीं मालूम? शालिनी तो बहुत साल पहले मर गई, रोड एक्सीडेंट में। नहीं और नहीं, बस। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने साल कहाँ थी शालिनी? मतलब स्कूल के बाद इतने साल गायब? कहाँ थी तुम? तुमने मुझे कहा कि तुम्हारी फैमिली नहीं है, पर ये कैसे हो सकता है? ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? ये कमजोरी तुम मुझे क्या किए जा रही हो शालिनी? पंकज, ये तुम क्या है इस औरत का राज? आज मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। ये तो किसी के बाल और नाखून हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? तो तुमने ये देख ही लिया। क्या तुम एक रात और नहीं रुक सकते थे? एक रात? बस एक ही रात है, महीना पूरा होने में। पर ये क्या? ये नाखून और बाल किसके हैं? अब तुमसे छिपा कर क्या फायदा? ये उस बदनसीब शालिनी के हैं। अच्छी लड़की थी, उसे मारना बड़ा मुश्किल था। शालिनी का पूरा रूप तो ले लिया, पर इसे कायम रखने के लिए मुझ जैसी डायन को एक मर्द की जरूरत होती है। शालिनी के बाद एक महीना उसका खून पीना है हर रात, और फिर हमेशा के लिए मैं जवान और खूबसूरत। ये सब, और वो मर्द? उसका खेल खत्म। डरो मत पंकज, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बस एक ही रात की बात है, और फिर आराम ही आराम। अब मैं क्या करूं? कैसे इस डायन से पीछा छुड़वाऊं? नहीं,
कुछ करना होगा। ये डायन रात तक वापस नहीं आएगी। कुछ करना पड़ेगा। हर पावर लाइज इन हर ब्रेड। ओह, डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है। पर मैं क्या कर सकता हूं? उसकी चोटी तक कैसे पहुंचूंगा? डरो मत पंकज, डरो मत। मैं हूँ तुम्हारी पत्नी। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मूर्ख इंसान, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। जिस तरह भेड़िया अपना शिकार नहीं छोड़ सकता, मैं भी नहीं छोड़ सकती, समझे तुम? पर तुम चिंता मत करो, बस आज की ये रात है। देखते नहीं हो मैं और कितनी खूबसूरत बन गई हूँ। बस तुम्हारा और थोड़ा सा खून मिल जाए और मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान रहूंगी। और मैं खुदगर्ज इंसान, तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। जैसे इतनी रातें मैं तुम्हारा खून पीती गई, बस उसी तरह। सिर्फ तुम आंखें बंद करो और सो जाओ। नहीं, नहीं, आगे मत बढ़ो। मैं और नहीं सह सकता। बस यही वक्त है। कमबख्त इंसान, ये तुमने क्या कर दिया? जा डायन, जा। तू और किसी मर्द का खून नहीं पी सकेगी। गई, चली गई, हो गई डायन की कहानी खत्म। खून? ये मेरा खून है। इसका मतलब डायन ने मेरा खून चूस लिया। आज रात भी, मतलब 30 दिन। डायन ने अपने 30 दिन पूरे कर लिए। डायन, डायन जीत गई। मैंने कहा था ना कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ? नहीं, नहीं। और इस तरह एक और मर्द को अपना शिकार बनाकर डायन रात के अंधेरे में लुप्त हो गई। पर जल्द ही उसे एक और मर्द की जरूरत पड़ेगी। जल्द ही वो फिर शिकार पर निकलेगी। क्या आप सावधान हैं? ये कहानी शिमला के पास की पहाड़ियों की है। 150 साल पहले यहाँ मेजर वॉल्टर नाम के एक ब्रिटिश मेजर ने एक हवेली बनाई थी। उसका नाम था कैप्टन हाउस। मेजर वॉल्टर बड़े सख्त इंसान थे। लोग उनसे काफी डरते थे। शिमला और आसपास के शहरों में भी उनका बड़ा दबदबा था। उनके कई शौक थे, लेकिन सबसे बड़ा शौक था शिकार। उन्होंने कई जानवरों को मारकर उनके सर कैप्टन हाउस की दीवारों पर सजाए थे। लेकिन इसके साथ एक और बात कही जाती थी। वो ये थी कि मेजर वॉल्टर
सिर्फ जानवरों का ही नहीं बल्कि जवान इंसानों का भी शिकार करते थे। उनके समय में बहुत से युवा खो गए थे, पर ये बात कभी साबित नहीं हो पाई। अब आते हैं आज के समय में। बहुत सालों के बाद कैप्टन हाउस में एक परिवार रहने आया है। ये है विकास और अवनी वर्मा और उनके 2 जवान बच्चे केविन और सोनल। कैसा लगा नया घर बच्चों? बढ़िया है पापा, आई लव इट। पर ये है क्या? ये मेजर वॉल्टर हैं, जिन्होंने ये हवेली बनाई। वो यहाँ रहते थे। कहते हैं वो शिकारी थे, बहुत फेमस थे वो। और बहुत घमंडी भी। कौन अपना स्टैचू बनवाता है इस तरह? खैर, अंदर चलो अब। वाह, कितना मस्त बड़ा हॉल। हाँ, ये क्या? डरो नहीं सोनल, पुराने जमाने में ऐसे जानवरों के सर घर में लटकाया करते थे। इससे पुराना घर तुम्हें नहीं मिला? तुम भी ना, नए घर में आकर एंजॉय करना भी नहीं आता। ये नया घर बढ़िया है ना सोनल? कितनी खुली जगह। हाँ, बढ़िया है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पता नहीं, कुछ अजीब लग रहा है। सही कहो, तुम उस मेजर की स्टैचू देखकर डर गई ना। बकवास बंद करो केविन। पर सोनल का मन बेचैन था। उसकी नजरों के सामने से वो मेजर की इमारत हट ही नहीं रही थी। केविन, उठो, बाहर कोई है। अरे सोने दो, पापा या मम्मी होंगे, जाकर देख लो। पापा मम्मी इस वक्त? पापा मम्मी, आप जागे हो? पापा मम्मी तो सो रहे हैं। ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। क्या हुआ सोनल? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? मम्मी, वो मेजर। कुछ नहीं सोनल, तुम बस डर गई हो। केविन, इसे डराओ मत। पर सोनल को पता था कि ये उसका भ्रम नहीं था। जैसे दिन बीतते गए, उसे मेजर वॉल्टर हर जगह दिखने लगा। बाहर गार्डन में, कभी स्टडी रूम में, और हर रात उसे मेजर वॉल्टर की आवाज सुनाई देती। वो दुबक कर अपनी रजाई में सो जाती, पर उसे लगता था कि मेजर वॉल्टर उसे हर वक्त देख रहे हैं। पर वो किसी से ये बात कहती तो वो उसका मजाक उड़ाते, इसीलिए वो किसी से कह भी नहीं पाती। और फिर एक दिन केविन का दोस्त अंकुर उसके घर रहने आया। तुम लोग इस हवेली में रहते कैसे हो? मुझे तो अच्छा लगता है, पर इस सोनल की तो टाई टाई फिस हो गई है। ऐसी बात नहीं है केविन, ये हवेली है ही डरावनी। क्या तुम्हें नहीं पता मेजर वॉल्टर के बारे में? क्या?
बताओ ना। हाँ हाँ पता है, वो शिकारी थे, पर वो सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं करते थे। तो लोग कहते हैं वो हम जैसे जवान लोगों का भी शिकार करते थे। ये बात सुनकर सोनल के तो होश उड़ गए। क्या बकवास कर रहे हो अंकुर, तुम भी सोनल की तरह बेतुकी बातें कर रहे हो। चलो सो जाते हैं। मुझे डर लग रहा है केविन। अंकुर, वो मेजर जवान लोगों को मारता था, वो हमें भी मार डालेगा। अरे बस बातें हैं, मुझे कहनी ही नहीं चाहिए थी। सोनल, तुम जैसे फट्टू इस पूरी दुनिया में नहीं होगी। सो जाओ चुपचाप। बड़ी प्यास लगी है। हाँ? कौन है वहाँ? तुम मेजर कैसे? नहीं, बचाओ, कोई बचाओ। केविन, ये तो केविन की आवाज है। ये क्या था? केविन, अंकुर, क्या हुआ? किसकी थी वो आवाज? इन दोनों को क्या हुआ? सोनल सही कह रही है पापा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ पापा, एक दिन भी नहीं। अगर ये बात है तो ठीक है, हम कल ही ये हवेली छोड़ देंगे। और इस तरह वर्मा परिवार ने उस मनहूस अंग्रेज की हवेली को अगली सुबह ही छोड़ दिया। पर इसमें एक और अजीब किस्सा हुआ। सुबह जब वो अपना सामान गाड़ी में डाल रहे थे, केविन, तुम्हारा दोस्त अंकुर अपने घर चला गया। तुमने अपने सारे बैग्स गाड़ी में रख दिए ना? केविन, केविन। हाँ, हाँ पापा। क्या हुआ केविन बेटा, सब ठीक तो है? चलो चलते हैं, अब ये तो दिल्ली जाकर ही ठीक होगा। सोनल, हवेली का दरवाजा बंद कर दो और आ जाओ। हाँ पापा। क्या हुआ सोनल? क्या हुआ? तुमने क्या देखा सोनल? बोलो, तुमने क्या देखा? कहा जाता है कि मेजर वॉल्टर इंसानों का शिकार करते थे। शायद ये सच भी था, क्योंकि उस दिन के बाद केविन कभी पहले जैसा नहीं रहा। केविन बच तो गया और दिल्ली वापस चला गया, मगर शायद उसका एक अंग उसी हवेली में हमेशा के लिए रह गया। सोनल को मेजर वॉल्टर ने क्यों कुछ नहीं किया, ये हमें कभी पता नहीं चलेगा। पर क्या सोनल वाकई में ठीक है और अंग्रेज की हवेली एक और बार बंद हो गई और उसके रहस्यमयी राज भी उसके साथ उसके सीने में बंद हो गए। ये कहानी डॉक्टर शील जायसवाल की है, जिसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नई नई नौकरी मिली थी। नौकरी मिलते ही गवर्नमेंट लॉज में उनके रहने का प्रबंध किया गया। वाह, क्या पुराना घर है। नमस्ते डॉक्टर बाबू। घर पुराना है पर बहुत मजबूत है। पिछले 40 सालों में इसकी एक भी ईंट टस से मस नहीं हुई। मैं मंगल, आपका नौकर, आपकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखूंगा। घर तो बहुत साफ सुथरा रखा है। जी,
पिछले डॉक्टर बाबू अब परसों ही रवाना हुए हैं। हाँ, डॉक्टर प्रसाद। खैर, उनसे मेरी बात नहीं हुई अब तक। चलिए डॉक्टर बाबू, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूं। चलो, बढ़िया है। ये तो किसी राजमहल से कम नहीं है। पिताजी सही कहते थे, एक बार गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ, फिर ऐश ही ऐश। आपने बुलाया डॉक्टर बाबू? ओह सॉरी, मैं सिर्फ चेक कर रहा था। कोई बात नहीं। क्या आप खाना खाने नीचे हॉल में आएंगे या यहां ला दूं? यहीं ला दो, थका हुआ हूं बहुत। जी सर, जैसी इच्छा। ये लीजिए आपका खाना। वाह, बढ़िया। शायद राजा महाराजा ऐसे ही खाते होंगे पुराने जमाने में। वो क्या था? मंगल कुछ सामान ठीक कर रहा होगा मेरे लिए। खाना ठीक तो था ना डॉक्टर बाबू? बढ़िया था। और सुनो, अब मैं सोने जा रहा हूं। अगर हो सके तो ये फर्नीचर सरकाने की आवाज मत करना। फर्नीचर? मैंने तो कोई फर्नीचर नहीं हटाया डॉक्टर बाबू, मगर मैंने तो अभी सुना बहुत बड़ी सी आवाज। क्या हुआ? कुछ नहीं डॉक्टर बाबू, आप सो जाइए। मैं ये खिड़की बंद कर लेता हूं और पर्दा गिरा देता हूं। पर्दा क्यों गिरा रहे हो? पूरा अंधेरा हो जाएगा यहां। सर, मेरी मानिए तो गिरा लीजिए। नहीं, रहने दो। ठीक है, जैसी इच्छा। पर डॉक्टर बाबू, आप अब सो जाइए और चाहे कोई आवाज आए, आप खिड़की से बाहर मत देखिए। इसने ये क्यों कहा कि खिड़की से बाहर ना देखूं? उफ, ओह, ये आवाजें कौन कर रहा है अब? ओह, कल ही पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट चेक करवाऊंगा। इन पुराने घरों का ऐसा ही है। अब ये बर्नौल कहां है? वो कौन खड़ा है? तुम कौन हो भाई? रात के 2 बजे यहां क्या कर रहे हो? अजीब है। खिड़की मत खोलिए डॉक्टर बाबू, मगर वो आदमी नहीं है डॉक्टर बाबू। तो क्या? वो पुतला है डॉक्टर बाबू, एक जिंदा लाश। डॉक्टर प्रसाद बहुत रिसर्च किया करते थे। उनके तरह रिसर्च किसी ने नहीं किया होगा।